मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा शो गर्भ संस्कार। क्या आप चाहते हैं कि आपका बेबी होनहार हो, तेज हो, ताकतवर हो, निरोगी हो, दीर्घायु हो? तो आपकी इच्छा वास्तविकता में बदल सकती है। कैसे? यही बताने के लिए हमारे बीच मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल जी। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्रास, कर्मास, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य मां, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गर्भ संस्कार में। धन्यवाद। दोस्तों, सोनल जी हमसे जुड़ चुकी है। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। सोनल जी, आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। जब भी इंटेलिजेंस की बात आती है तभी क्वेश्चंस की बात तो आती ही है। 9 इंटेलिजेंस के बारे में तो हमने पिछले एपिसोड्स में समझ लिया है, लेकिन आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्वेश्चंस क्या होता है और उसका इंटेलिजेंस से क्या रिलेशन होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल किया है आपने। आज के परिप्रेक्ष्य में इंटेलिजेंस एंड क्वेश्चंस, ये दोनों ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसी से ही हमारी सफलता को नापा जाता है, मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले समझना है कि इंटेलिजेंस क्या है। तो इंटेलिजेंस बेसिकली आपका ज्ञान है, आपका नॉलेज है, आपको जो आता है, व्हाट यू नो। सो इंटेलिजेंस इज व्हाट यू नो, योर नॉलेज, एंड अप्लाइंग दैट इन द राइट वे, एट द राइट टाइम, in the right place, with the right intention to get the desired results. जी, सही तरीके से, सही समय पर, सही स्थान पर, सही भावों के साथ में हम जो रिजल्ट पाना चाहते हैं, अगर हम उसको प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं, दैट मीन्स हम इंटेलिजेंट हैं। जी, राइट? क्योंकि ज्ञान बहुत लोगों के पास है, बट वो ज्ञान का कोई फायदा नहीं अगर उसका एप्लीकेशन बराबर नहीं हो। अगर सही जगह हम उसे यूज नहीं करेंगे, सही स्थान पे यूज नहीं करेंगे, सही इंटेंशन के साथ यूज नहीं करेंगे। लोग कई बार कुछ सेल्फिश डिजायर्स के साथ अपने नॉलेज को यूज करते हैं और उनको उससे सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन मिलता है। गेन जरूर मिलता है, बट शॉर्ट टर्म मिलता है और विन विन नहीं होता है। इट इज ऑफ नो यूज। सो ये तो हुआ इंटेलिजेंस। नाउ व्हाट इज कोशेंट? कोशेंट है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। जब हम इंटेलिजेंस को स्टैंडर्डाइज टेस्ट के द्वारा मेजर करते हैं, सो दैट इज द कोशेंट। सो इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंस कोशेंट हो जाता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो हमें इंडिकेट करता है कि हमारे इंटेलिजेंस का लेवल क्या है एंड हाउ वी आर कंपेयर टू अदर्स। सो इसका एक इंडिकेशन हमें मिलता है। जी, तो इसका आपस में क्या कनेक्शन है और इसे किस तरह से अप्लाई किया जाता है? इंटेलिजेंस का मेजरमेंट कोशेंट हो गया। जी, सो जो आपका इंटेलिजेंस, लाइक फॉर एग्जांपल फिजिकल इंटेलिजेंस का मेजरमेंट हो गया फिजिकल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस का मेजरमेंट हो गया इंटेलेक्चुअल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस का हो गया इमोशनल कोशेंट, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का हो गया स्पिरिचुअल कोशेंट। सो जो PQ, IQ, EQ, SQ की बात हम करते हैं, बेसिकली दीज आर ऑल मेजरमेंट्स ऑफ आवर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसेस। जी, बिल्कुल। मैम, तो आपने अभी PQ, IQ, EQ, SQ की बात की, तो उसमें मैं PQ यानी फिजिकल कोशेंट के बारे में आपसे डिटेल में जानना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिजिकल कोशेंट हमारा सबसे प्राइमरी कोशेंट है, नीड है, रिक्वायरमेंट है। अगर हम एकदम सिविलाइजेशन की बिगनिंग में चले जाएं, तो एक इंसान का पावर क्या था? आज जैसे एक इंसान का पावर बहुत हद तक रुपया है, कुर्सी है, मे बी नॉलेज है। सो व्हेन वी गो एकदम डेट बैक, बिल्कुल सिविलाइजेशन के बिगनिंग में जाते हैं, तो क्या चीज से एक इंसान का पावर हुआ करता था? उसकी ताकत। यस, गॉट इट, बुलजाई। उसकी ताकत यानी फिजिकल स्ट्रेंथ, राइट? सो जब इंसान
जस्ट बने। हम पूरे प्रोग्रेस हुए, पहले हम वानर थे, वानर से इंसान बने, हमने सब अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन में सब पढ़ा ही है हम सब ने। तो जब इंसान बने तो इंसान की नीड क्या होती थी? जाना, शिकार करना, शिकार करके भोजन लाना, यानी भोजन भी लाने के लिए उन्हें अपनी शारीरिक ताकत का यूज करना पड़ता था। कुछ भी करने के लिए, भोजन लाने के लिए, कुछ जगह घर बनाने के लिए, शादी करने के लिए उनको फाइट करके लेके आना पड़ता था अपनी वाइफ को। फिर जो राजा थे वो कॉन्कर करते थे, पूरी सेना होती थी, और जितने भी वर्क थे सब मैनुअल फिजिकल लेबर हुआ करते थे, राइट? सो बिगिनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा फिजिकल कोशेंट, दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इसकी इंपॉर्टेंस आज भी है, क्योंकि अगर बोलते ना पहला सुख निरोगी काया, अगर हमारा फिजिकल कोशेंट ही अच्छा नहीं हुआ तो बाकी सारे के सारे कोशेंट धरे के धरे रह जाएंगे। अब बहुत बोलते ना ज्ञानी हो सकते हैं, अब बहुत इमोशनली बहुत अमेजिंग हो सकते हैं, बहुत बड़े संत महात्मा भी हो सकते हैं, बट अगर शरीर को कुछ हो गया तो सब कुछ फेल हो जाता है। तो शरीर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ख्याल रखना, देखरेख करना, इसका केयर करना, जिसके बारे में ऑफ कोर्स आगे डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीजें जो है वो फिजिकल कोशेंट हो जाती है कि हम कितने अच्छे से कर रहे हैं, हाउ well we are managing our body, how well our brain and body is coordinating with each other. This is all about physical quotient. जी, ये तो फिजिकल क्वोशेंट की बात हो गई, लेकिन एक क्वोशेंट है जो हम अक्सर सुनते हैं, IQ जिसे हम कहते हैं। जब एक स्पेसिफिक उम्र में बच्चा आ जाता है तो उसकी IQ टेस्ट भी करवाते हैं। तो IQ यानी इंटेलिजेंट क्वोशेंट क्या होता है, किसे कहते हैं? बिल्कुल, फिजिकल क्वोशेंट तो जैसा मैंने कहा कि एक समय था जहां जब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वोशेंट ही था, वहां ना IQ ना EQ ना SQ, एवरीथिंग वाज ऑल अबाउट योर फिजिकल पावर, आपकी ताकत, वही सब डिसाइड करती थी। बट जैसे जैसे सिविलाइजेशन प्रोग्रेस होती गई तो क्या हुआ, स्किल्स आने लगे, टेक्निक्स आने लगी, लोगों ने फार्मिंग शुरू किया, फार्मिंग के लिए उन्होंने कई कई तरह के औजारों को बनाया। फिर फाइटिंग के लिए पहले जब सिर्फ मल्ल युद्ध होता था, वो अपने सिर्फ बॉडी के ताकत को यूज करते थे, वो वेपन्स बनाना शुरू कर दिए, तीर, कमान, तलवार और सारी चीजें बननी शुरू हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शिफ्ट बॉडी से माइंड, ब्रेन पे जाता गया। देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन, और वो ब्रेन क्या करता था, ब्रेन स्किल्स क्रिएट करता था, स्किल्स को सीखता था और वो स्किल्स को अप्लाई करता था। और जो जितना ज्यादा बेटर स्किल्स को अप्लाई कर सकेगा वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता था, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले मल्ल युद्ध हुआ, फिजिकल इंटेलिजेंस हुआ, अब उसके बाद में जब गन आ गया तो नेचुरली इंसान उतना ताकतवर भले ना हो, बट अगर वो गन बेटर चला सकता है तो उसकी स्किल बेटर हो गई, राइट? सो दिस इज इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस। सो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट योर स्किल्स, योर टेक्निकल नो हाउ, कि आप उस सब्जेक्ट मैटर के कितने एक्सपर्ट हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो हमारी आज की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की फील्ड है, इट्स ऑल अबाउट IQ, कि कितना अच्छा हम प्रोग्राम कर सकते हैं, कितना अच्छा हम उसे हैंडल कर सकते हैं। सो IQ is all about skills, IQ is all about your technical know-how, IQ is all about logical, analytical reasoning, IQ is all data driven, कि भाई आपको ये तरीका दे दिया गया है कि ये चीज ऐसे वर्क होनी है, इसके ये सारे स्टेप्स हैं। अगर हम म्यूजिक की बात करें तो सारे गामा पाधा नीसा, ये हमें सुर सिखा दिया गया, ये सुर की क्या पिच है, क्या टोन है, सुर ताल क्या है, ये सारी एक टेक्निक है। ऑफ कोर्स बाद में इसमें क्रिएटिविटी आती है तो ये और अच्छा बनता है। इस दुनिया में क्रिएटिविटी के बिना कुछ नहीं हो सकता, इफ यू हैव टू एक्सेल, क्रिएटिविटी हैज टू बी देयर। बट जब हम प्राइमरी की बात करते हैं, फर्स्ट लेवल की बात करते हैं, सो इट्स ऑल टेक्निकल, एवरीथिंग इज टेक्निकल, राइट? सो ये जो टेक्निकल नो हाउ है, दैट इज IQ। जी मैम, PQ और IQ हमारे लिए क्यों जरूरी है ये तो आपने बता दिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इमोशनल क्वोशेंट इतना जरूरी क्यों है, उसको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, उसमें क्या होता है? एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था। उस रिसर्च का जो आउटकम था वो ये था कि IQ एंड सक्सेस हैव 0 और no कोरिलेशन, मतलब सक्सेस और IQ का कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा क्यों? छोटा सा एक सवाल आपसे करना चाहूंगी जी। आपके अब स्कूल में तो पढ़ी होंगी, स्कूल कॉलेज में, वहां पे कुछ बच्चे थे जो हमेशा टॉपर थे, हमेशा जी। तो आपको देख के उनको क्या लगता था?
मुझे भी शायद कभी इतना इंटेलिजेंट बनना होगा, Yes. मुझे उनके जितने मार्क्स लाने होंगे। यस और ये लोग लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे, इनकी जी। लाइफ कितनी अमेजिंग होने जी। वाली है। वहीं आपके क्लास में बहुत सारे बैक बेंचर्स भी होंगे, जी, उनको देख के क्या लगता था? इनके जितनी डांट मुझे नहीं पड़नी चाहिए। और साथ में पता नहीं इनके लाइफ में इनका क्या हो गया। Exactly. राइट, वी ऑलवेज हैड अ डाउट फॉर दैट बैक बेंचर्स कि मस्ती तो खूब कर रहे हैं बट पता नहीं लाइफ में क्या करने वाले जी। हैं। बट अब नाउ बहुत साल बीत गए हैं आपके स्कूल कॉलेज को, सो नाउ अब आप क्या पाती हैं? जो बच्चे हमेशा फर्स्ट आए वो सारे के सारे अभी भी लाइफ में न्यूमरो पोजीशन में है, टॉपर्स हैं, और जो बच्चे जो पूरे बैक बेंचर्स थे सारे लाइफ में फेलियर्स हो चुके हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो टॉपर्स थे उनमें से कुछ तो है टॉप पे, लेकिन कुछ है जिनका कुछ नॉर्मली ही चल रहा है, जितना उनसे एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हो रहा है। और जो बैक बेंचर्स थे उनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। अमेजिंग ना? जी। मतलब जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। नहीं। राइट, क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि हमने जब ये अपने माइंड में इस तरह की चीजों को लाया कि अरे ये तो टॉपर्स हैं तो लाइफ में हमेशा टॉप करेंगे, ये बैक बेंचर्स है तो लाइफ में हमेशा बैक में रहेंगे। राइट, वो हमने सिर्फ सोचा क्योंकि हम तब सिर्फ आईक्यू जानते थे। क्योंकि स्कूल क्या करती थी? स्कूल खाली आईक्यू टेस्ट करती थी। जी। जो हमें मार्क्स मिलते थे वो बेसिकली हमारे इंटेलेक्चुअल क्वोशंट के मार्क्स होते थे। हमें कुछ सिखाया जाता था और उसी पे एग्जाम लिया जाए। बेसिकली हमारा एग्जामिनेशन था हमारे स्किल्स के ऊपर में, हमारी टेक्निकल नो हाउ के ऊपर में। मैथ्स के फॉर्मूला सिखाए, उस पे एग्जाम हुआ। इंग्लिश में कुछ सिखाया गया, उस पे एग्जाम हुआ। हिस्ट्री ज्योग्राफी का कुछ नॉलेज दिया, उस पे एग्जाम हुआ। साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कराया गया, उस पे एग्जाम हुआ। यानी जो सिखाया उसके ऊपर में एग्जाम हुआ। कभी आपका इस पे एग्जाम हुआ क्या कि आपने कितनी अच्छी फ्रेंडशिप की है, कौन सबसे पॉपुलर बच्चा है क्लास में, कौन सबकी प्रॉब्लम्स को जाके सॉल्व करता है, कौन कितना हेल्प करता है, कौन अकेला हमेशा बैठा रहता है? इस पर कभी कोई एग्जाम हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ ना। नहीं। तो हमको कभी उस पे मार्क्स ही नहीं मिला। हमें किस पे मार्क्स मिला? हमारे स्किल्स के ऊपर, दैट इज आईक्यू। राइट, लेकिन जैसा कि आपने अभी खुद ही अपने मुंह से बोला कि जिनके आईक्यू बहुत अच्छा था सबके सब नहीं सक्सेसफुल हुए, कुछ एक ही हो पाए हैं। और जिनका आईक्यू उतना अच्छा नहीं था, ओके था, उसमें से कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो गए। ये क्या प्रूव किया कि आईक्यू और सक्सेस का कोई कोरिलेशन नहीं है। राइट जी। तो देयर इज समथिंग एल्स। तो आईक्यू क्या कर रहा है? आईक्यू आपको परफॉर्मर बना रहा है। सो आईक्यू और सक्सेस का कोई कोरिलेशन नहीं है, इतना तो हमने समझ लिया। तब आईक्यू की जरूरत है क्या? जरूरत तो होगी मेरे ख्याल से थोड़ी, क्योंकि स्किल्स की जरूरत पड़ती है। एकदम सही बोल रहे हैं आप कि तो आईक्यू रिडंडेंट है? नहीं, आईक्यू इज नॉट रिडंडेंट, बिकॉज आईक्यू क्या है? आईक्यू एंट्री लेवल क्राइटेरिया है। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्कूल कॉलेज पास कर लिया, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, हमें जॉब चाहिए जी। तो जब हम उस जॉब में जाएंगे तो क्या होगा? उस जॉब में क्या चीज की टेस्टिंग होगी? हमें वो काम आता है कि नहीं आता है, प्योर स्किल्स जी। कोई भी हम जॉब में जाएं, राइट, हम अगर क्या बोलते हैं कैमरामैन बन रहे हैं तो हमें कैमरा चलाना आता है कि नहीं आता है, हम एडिटर बन रहे हैं तो हमें एडिटिंग आता है कि नहीं आता है, सॉफ्टवेयर यूज करना आता है कि नहीं आता है। तो हम जो भी फील्ड में जा रहे हैं वो फील्ड का स्किल्स हमारे अंदर है कि नहीं है, वो आईक्यू डिसाइड करता है। सो आईक्यू तो मैंडेटरी है, क्योंकि स्किल्स ही नहीं होगा तो हम एंट्री कैसे करेंगे? इट इज बेसिकली आवर बोर्डिंग पास, ये हमारा पासपोर्ट है। आईक्यू हमारा बोर्डिंग पास है, हमारा पासपोर्ट है, हमारा एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट है। अगर आईक्यू नहीं हुआ तो हम नहीं अचीव, मतलब हम एंटर ही नहीं कर सकते। एंट्री नहीं है, नो एंट्री हमारे लिए। मुझे क्यों कोई जॉब देगा एक कैमरामैन के पोजीशन के लिए? मुझे कैमरा आता ही नहीं है चलाना, राइट, तो कैमरा चलाना मुझे आना चाहिए, राइट। सो आईक्यू इज अ एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट। बिल्कुल। लेकिन जब मैं एक बार वो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती हूँ और वहां पे 10 और कैमरामैन हैं, तो कौन कैमरामैन बेटर होगा सब में? और सब में नेचुरली एक ही स्किल सेट्स है, बिकॉज सबको जब हायर किया गया तो वही क्राइटेरिया देख के हायर किया गया। तो सबकी कॉम्पिटेंस लेवल, बिकॉज आईक्यू चेक्स योर कॉम्पिटेंस, योर स्किल्स। तो आपकी जो स्किल है, आपका कॉम्पिटेंस है, वो कैसा है, वो आईक्यू चेक करता है। तो नेचुरली सबकी कॉम्पिटेंस एक लेवल है, लेकिन उनमें भी वो 10 में भी एक आध ऐसे होते हैं जो ज्यादा बेटर हो जाते हैं, राइट। क्यों वो ज्यादा बेटर हो जाते हैं? मे बी कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स वो परफॉर्म करते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स होंगी जो वो इस्तेमाल करते होंगे।
टेक्निक्स ऑलमोस्ट सबके पास सेम है। वो इसलिए बेटर हो पाते हैं क्योंकि वो अपनी टीम को बेटर हैंडल कर पाते हैं, वो लोगों के साथ ज्यादा अच्छे से जा पाते हैं, उनके बॉस की क्या रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट को बेटर फिल्टर कर पाते हैं, ऑन द स्पॉट क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको बेटर रिजॉल्व कर पाते हैं। राइट, देखिए टेक्निकल स्किल सब में ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा 19-20, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, उनका इंट्रापर्सनल स्किल्स, उनका इंटरपर्सनल स्किल्स, उनका पीपल हैंडलिंग स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, कि भाई कुछ सिचुएशन बहुत टफ क्रिएट हो गई उसको भी उन्होंने प्रॉपरली अच्छे से मैनेज कर लिया, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई तो उसको मैनेज कर पाए। दैट मीन्स देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड to move from a position of performer to star performer. जी. IQ is an entry level requirement. जी. It makes you a performer. And IQ is all about thinking. IQ is all about thinking. जी. Because वो आपको क्या करता है, आपको skills देता है, आपको think कराता है. Now we need to move to the next level, जहां पर हमें स्टार परफॉर्मर बनना है। जी. वही 10 लोगों के बीच में मुझे लीडर बनना है, मुझे बेटर बनना है। So I need something extra in me. जी. So what is that extra? That extra is EQ, emotional quotient. अच्छा. राइट जी. सो IQ जहां आपको एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट थी, आपको परफॉर्मर बना रहा था, आपको थिंकर बना रहा था, वहीं EQ आपको स्टार परफॉर्मर बनाता है। जी. वो लोगों में थोड़ा बेटर बनाता है। कैसे बेटर बनाता है? बिकॉज बेटर मैनेज कर पाते हो। बिल्कुल. किसको मैनेज कर पाते हो? दूसरों को मैनेज कर पाते हो। आपके इंटरपर्सनल स्किल्स बेटर हैं, आपका कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज बेटर है, आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग बेटर है। जी. लोगों को आप बेटर एम्पैथाइज कर पाते हो, दूसरों की प्रॉब्लम को समझ के आप बेटर अपने आप को उनके साथ में ओरिएंट कर पाते हो। एट द सेम टाइम जॉब में है, काम कर रहे हैं या खुद का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लाइफ में हम कुछ भी काम कर रहे हैं, लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती है। जी. स्ट्रेस होता है तो मुझे स्ट्रेस मैनेज करना है, प्रॉब्लम्स हो रही है तो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आ रहे हैं तो मुझे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। सो दीज आर ऑल इंट्रापर्सनल स्किल्स। तो जो इंसान ये इंट्रापर्सनल स्किल्स, दैट इज मैनेजिंग द सेल्फ, एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, दैट मीन्स मैनेजिंग द अदर्स, वो जो इंसान ये सब चीजों को बेटर हैंडल कर पाएगा, वो क्या होगा? वो स्टार परफॉर्मर बन जाएगा, वो बेटर हो जाएगा, वो एक नॉच अबव हो जाएगा। जी. तो PQ was all about your physical power. It was all about doing. बिल्कुल. करते थे हम, अपने शरीर को यूज करके करते थे। जी. PQ से मूव किया IQ में, तो IQ was all about skills. It was all about thinking. It made you a performer. IQ से नेक्स्ट मूव किए EQ में। EQ ने क्या किया? EQ ने थिंकिंग से आपको शिफ्ट कर दिया फीलिंग के ऊपर। बिल्कुल. फीलिंग इज मच मोर सटलर देन थिंकिंग। जी. थिंक थॉट्स होते हैं, बट थॉट्स पे जब हम इमोशन डालते हैं तो उसमें जान आती है। बिल्कुल. तो EQ से क्या हो गया? EQ से जान आ गई। वो टेक्निक्स तो थी मेरे पास, बट वो टेक्निक जो है वो लाइव हो गए और पावरफुल हो गए, राइट? क्योंकि मेरे फीलिंग्स और इमोशंस उसमें जुड़ गए। एक माँ ने हमें मैसेज करके उनकी समस्या बताई है, उनका क्वेश्चन पूछा है, तो मैं चाहूंगी कि आप उसका आंसर करें। ऑफ कोर्स, मैं सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहती है कि मैं राजस्थान से हूँ, अभी मेरी प्रेगनेंसी को 6 महीने हो गए हैं, क्या अभी मैं गर्भ संस्कार का अभ्यास कर सकती हूँ? क्योंकि मेरी माँ कहती है कि अब इसका ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो आप प्लीज मुझे मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो मैं उनकी माँ से सवाल करना चाहूंगी कि बच्चा अभी भी गर्भ में है ना? जी. राइट. तो हम क्या करना चाह रहे? गर्भ संस्कार। तो जब बच्चा गर्भ में है और जब तक वो गर्भ में है तब तक गर्भ संस्कार वैलिड है, राइट? जी. और एक साइंटिफिक फैक्ट आपको जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जो ब्रेन है वो हर मिनट गर्भ में 2.5 लाख न्यूरॉन्स पर मिनट डेवलप कर रहा है। हर क्षण 2.5 लाख न्यूरॉन डेवलप हो रहे हैं हमारे ब्रेन के। तो फाइन, 5 महीने बीत गए, बट जब जागो तब सवेरा, राइट? मैं तो इनफैक्ट आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए कि जो मिस किया उसको कवर अप कर ले। भाई, हम 5 महीने का कोर्स अगर मिस कर गए और हमारे पास बाकी के 3 महीने बाकी हैं तो ज्यादा मेहनत करनी होगी ना कवर अप करने के लिए। तो यू शुड डू इट। एंड आपने जो सवाल पूछा एकदम परफेक्ट मंथ में पूछा है, क्योंकि जो 6th मंथ है वो 6th मंथ में ब्रेन डेवलपमेंट सबसे मैक्सिमम रेट पर होता है और इंटेलिजेंस एक्विजिशन सबसे हाईएस्ट होता है 6 मंथ में। सो दिस इज द बेस्ट टाइम। सो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप हमारे सारे एपिसोड्स को ध्यान से देखें, प्लस मेरी बुक भी अवेलेबल है मार्केट में।
ऐप भी है मेरा ड्रीम बेबी ऐप, उसको इमीडिएटली डाउनलोड करें और उसके जितने क्वेश्चंस हैं उनको आप डेली बेसिस पे सॉल्व करना शुरू करें, बिकॉज ये आपका परफेक्ट टाइम है टू डेवलप द ब्रेन ऑफ द बेबी। थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रश्न हमसे पूछा। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनल मैम, हम EQ के बारे में बात कर रहे थे। EQ इतना इम्पोर्टेंट है ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो EQ के बारे में थोड़ा और डिटेल में मुझे बताइए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च में पाया कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जो कि एक हाईली स्किल बेस्ड टेक्निकल जॉब है जी, उसमें वेरी स्ट्रॉन्ग IQ चाहिए। उस फील्ड में जो टॉप 10% परफॉर्मर्स हैं, दे आर 320 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन देयर काउंटरपार्ट, और जो टॉप 1% परफॉर्मर्स हैं वो 1272 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव हैं। इनफैक्ट सेल्स की फील्ड में पाया गया है कि जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, दे ड्रॉ 88 टाइम्स मोर सैलरी देन देयर एवरेज काउंटरपार्ट। तो आप समझिए कि अगर आपके पास स्किल्स तो है, बट उस स्किल्स के साथ थोड़ा सा EQ उसमें अगर डाल दें, लोगों को बेहतर समझने लगे, खुद को बेहतर समझ लगे, अपने इंटरपर्सनल स्किल सेट्स को इम्प्रूव कर लें, वो इंटेलिजेंसेस को और जागृत कर लें, तो लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगी। मतलब परफॉर्मर से आप डायरेक्ट जंप कर जाएंगी टू बोलते ना ग्रुप ऑफ स्टार परफॉर्मर। जी बिल्कुल राइट मैम। PQ और IQ के साथ EQ भी कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आज हमने समझ लिया, लेकिन जो SQ की बात हम करते हैं तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, वो क्यों इतना जरूरी होता है, उसमें क्या होता है? EQ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने समझा जी, लेकिन साथ में आपने एक बात का ध्यान दिया है कि लाइफ में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो अपने सक्सेस के पीक पे पहुंच गए जी, और पहुंच के क्रैश कर गए, या तो उन्होंने सुसाइड कर ली। जी जी। एक रिसेंट में हुआ, एक एक्टर सुशांत सिंह राठौर, ही वाज लाइक एट द पीक ऑफ हिज करियर, एक के बाद वो हिट्स दे रहे थे, लेकिन सडनली उन्होंने सुसाइड कर लिया फॉर व्हाट एवर रीजंस, उनकी डेथ हो गई। फिर कैफे कॉफी डे के भी जो ओनर थे उन्होंने भी इस तरह से कर लिया। और हम पाते हैं कि फैमिली लाइफ में भी काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाती है। मतलब बेसिकली हमने ये देखा है कि कई बार कई लोग जो सक्सेस के पीक पर पहुंचते हैं, वो पीक पर पहुंच तो जाते हैं बट पीक पर अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाते, वो डगमगा जाते हैं, उनका जीवन लॉपसाइडेड हो जाता है, या तो उनका हेल्थ गड़बड़ा जाता है, या फिर उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाता है, या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कुछ एडिक्शंस में चले जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उनको वहां पर स्टेबलाइज नहीं रहने देती, उनको सीधा नीचे गिरा देती है। राइट। तो ये कारण क्यों है? ये कारण क्यों है? तो WHO ने अपने डिजीज में एक नई डिजीज को अपने 11th रिवीजन में ऐड किया है, और वो डिजीज है बर्नआउट। अच्छा, वो डिजीज है बर्नआउट। बर्नआउट यानी क्या? कि हम काम करते करते इतने उसमें लग गए, इतने ज्यादा चले गए कि हमने अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को भूल गए, जिसके कारण डिप्रेशन आ गया, सुसाइडल टेंडेंसीज हो गई। इंटरपर्सनल स्किल्स को भूल गए, जिसके कारण क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए। मतलब इस तरह से ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। हम क्यों मैनेज नहीं कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे EQ में छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है। वो प्रॉब्लम ये है कि EQ हमें मैनेज करना तो सिखाता है। क्या मैनेज करना सिखाता है? कि भाई हम टीम में हैं, हमको सबके साथ में लेके चलना है। तो मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है तो मुझे उस पर गुस्सा नहीं करना है, अपने गुस्से को क्या करना है? कंट्रोल करना है। मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, बट अगर मैं बोलूंगी तो शायद सामने वाले को अच्छा लगे, तो मुझे उसको अपने अंदर में कंट्रोल करके रखना है। तो क्या हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में? अंदर ही अंदर एक बर्नआउट की क्रिया हो रही है। आई एम किलिंग माई सेल्फ फ्रॉम विद इन, बिकॉज आई एम नॉट लेटिंग इट गो। मैं वेंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने अंदर किल कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? बिकॉज EQ क्या कर रहा है? EQ सुपरफिशियली मैनेज कर रहा है चीजों। EQ इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्डिंग। मुझे राइट रिस्पॉन्ड करना है, भले मुझे वो चीज अच्छी लगे या ना लगे, बट मुझे राइट रिस्पॉन्ड करना है। मतलब सब फेस वैल्यू पे मुझे अच्छा दिखना है,
मुझे सबसे चमकीला, सबसे अट्रैक्टिव, सबसे अच्छा, गुडी गुडी, मुझे ऐसे नजर में अच्छा होना है। यस, आई नीड टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ टू बी द बेस्ट। जी। मैं कितने दिन तक ये फेक आइडेंटिटी लेके जी सकती हूँ? ज्यादा दिन तक नहीं। नहीं ना, एक दिन तो ऐसा आएगा ना जो मेरी फेक आइडेंटिटी मुझे ही खा जाएगी। बिल्कुल। आई कांट लिव लाइफ ऑफ डुप्लीकेसी। मैं दोहरी जिंदगी नहीं जी सकती। बट इसमें क्या हो रहा है, एक दोहरी बात आ रही है। क्योंकि मुझे सबके साथ अच्छा रहना है, गुडी 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 गुडी, नहीं अच्छा लग रहा है तो भी चल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है तो भी चल रहा है, सो आई एम जस्ट किलिंग माई सेल्फ। बिल्कुल। यहाँ पे जरूरत होती है एसक्यू की, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या है? स्पिरिचुअल क्वेश्चन इज इंटेलिजेंस ऑफ द सोल, हमारी आत्मा का इंटेलिजेंस, जी, हमारा इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या करता है? वो प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड नहीं कराता, वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराता है, वो रूट पे लेके जाता है, रूट पे ले जाके उस चीजों को ठीक कराता है। जी, बिकॉज इट इज अबाउट माई ट्रू आइडेंटिटी। छोटा सा एग्जाम्पल, एक डायमंड है, राइट? वो डायमंड में डस्ट लग गया है, तो एक क्विक फिक्स सोल्यूशन क्या होगा? उसे पोंछ ले या वार्निश लगा दे। हाँ, क्विक फिक्स, एग्जैक्टली, कि फटाफट एक वार्निश लगा दो, चमक आ जाएगी। EQ ये करता है, फटाफट कर दो, चमक आ गया और सब चमकीला, बड़ा अच्छा लग रहा है। बट वो डायमंड क्या हो रहा है? वो डायमंड अब नहीं रह रहा है, उसके ऊपर परतें आ रही हैं गलत चीजों की। बट राइट तरीका क्या होना चाहिए था? उसे पोंछ के, क्लीन करके, जो उसका रियल सेल्फ है उसको रियल सेल्फ से कनेक्टेड रखना। वो SQ करता है। तो EQ क्या कर रहा है? EQ एक आवरण डाल रहा है, जो दुनिया की नजरों में मैं अच्छी दिखूं, वो आवरण है। SQ क्या करता है? SQ मेरी रियल आइडेंटिटी को रखता है। और मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है? मेरी रियल आइडेंटिटी सत्यचित आनंद की आइडेंटिटी है, क्योंकि एट द लेवल ऑफ सोल आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन एवर। जी, बस ये दुनिया का जो पाखंड और दुनिया की सब चीजों के कारण मैं गड़बड़ होती जा रही हूँ, बट एट द लेवल ऑफ द सोल आई एम एब्सोल्युटली परफेक्ट। जी, तो जब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है तो हम डीप डाइव करते हैं अपने अंदर, हम अपनी खुद की स्वॉट एनालिसिस करते हैं, हम फिंगर पॉइंटिंग नहीं करते हैं। एक हाई SQ वाले इंसान को पता है कि जब मैं एक फिंगर पॉइंट करूं तो 3 फिंगर मेरी तरफ पॉइंट कर रही है। तो वो क्या करता है? अगर कोई सेटिंग में उसकी किसी के साथ में अनबन हो रही है तो वो ये नहीं देखता कि सामने वाले में क्या प्रॉब्लम है, वो ये देखता है मेरे में क्या प्रॉब्लम है, कि उसको मुझसे प्रॉब्लम हो रही है। और वो डीप डाइव करके अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है। वो क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं लगाता, he tries to make it perfect। जी, so SQ is very very important because SQ जो है वो हमें हमसे कनेक्ट करता है, हमारे रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट करता है। और हम आगे के जब एपिसोड्स में बढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि कैसे SQ को हम डेवलप कर सके, कैसे उसको बढ़ा सके, उसकी पावर्स को हम कैसे और यूज कर सके। तो जहां PQ डूइंग के बारे में था, IQ थिंकिंग के बारे में था, EQ फीलिंग के बारे में था, SQ किसके बारे में है? अंडरस्टैंडिंग के बारे में। अब मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। EQ क्या था? कि बस अब इसको मैं ठीक कर दूं। बट SQ क्या है? ये क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, उसको जड़ पे जाके ठीक करूं ताकि वापस हो ही ना। जी, राइट? तो इससे मेरी हैप्पीनेस लेवल क्या होगी? बेस्ट होगी। और मैं स्टार परफॉर्मर से क्या बन जाऊंगी? सुपर स्टार परफॉर्मर। जी, मुझसे बेटर फिर कोई हो सकेगा? पॉसिबल ही नहीं है। इफ यू हैव अ वेरी हाई SQ तो यू आर द बेस्ट, यू आर द न्यूमरो मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है आपका, बिकॉज आप कंपटीशन में बिलीव ही नहीं करते हो। राइट जी मैम, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया हमें कि PQ, IQ, EQ, SQ की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है। हमने इंटेलिजेंस मॉडल के बारे में भी समझा है, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन सबको हम वूम में ही कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मेरी जिज्ञासा बहुत ही बढ़ चुकी है, ये हम जानेंगे लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी गर्भ संस्कार के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी गर्भ संस्कार के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।